मित्रों नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल शिव शक्ति अनोखी बातों पर आपका हार्दिक स्वागत करते हुए आज मैं आपको एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने वाला हूं कि आप भी सुनकर ये सोचेंगे कि हमें अपना जीवन यापन किस तरीके से करना चाहिए। तो प्रेमी जनों, एक समय की बात है कि एक राजा के राज्य में कुछ चोरों ने चोरी की और वो चोर चोरी करके उन्हीं राजा के राज्य में एक तपस्वी संत के आश्रम में जाकर छिप गए। जिन तपस्वी ऋषि का नाम था मांडव्य ऋषि। और इधर राजा के अनुचरों ने चोरों को पकड़ने के लिए बहुत तेजी से अभियान चला रखा था। तो चोरों की खोज करते करते राजा के अनुचर मांडव्य ऋषि के आश्रम में आ पहुंचे और फिर चोरों के साथ ही साथ राजा के अनुचरों ने ऋषि को भी गिरफ्तार करके राजा के सामने पेश किया गया। और फिर राजा ने उन चोरों के साथ ही साथ ऋषि मांडव्य को भी सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया और फिर सभी को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन तभी राजा के कुछ गुप्तचरों ने खबर दी कि महाराज, इसमें एक महान तपस्वी ऋषि भी है जो कि चोर नहीं है। तो राजा घबरा गया और उसने तुरंत मांडव्य ऋषि को सूली से नीचे उतरवा दिया। और फिर राजा ने अपने अनजाने अपराध के लिए बार बार ऋषिवर से क्षमा याचना की और फिर मांडव्य ऋषि ने राजा को क्षमा करके वह सीधे अपने तपोबल से यमलोक में यमराज के सामने प्रकट होकर यमराज से बोले कि हे यमराज, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ऐसा कठोर दंड मिलने वाला था। यमराज बोले कि हे ऋषिवर, आपने बाल्यकाल में एक टिड्डे को कुशा की लकड़ी से छेद दिया था जिससे उस टिड्डे की मृत्यु हो गई थी। उसी के फलस्वरूप आपको ऐसा दंड मिलने वाला था। तो ऋषि बोले कि हे यमराज, मैंने तो वह पाप बाल्यकाल में अनजाने में किया था और आपने मुझे उस छोटे से पाप की वजह से इतना भयंकर कठोर दंड जानबूझकर दिया है। इसलिए हे यमराज, मैं मांडव्य ऋषि आपको श्राप देता हूँ कि आप 100 वर्षों तक पृथ्वी पर मनुष्य योनि में जन्म लेकर दासी पुत्र कहलाओगे। और फिर यमराज जी विदुर बनकर महाभारत काल में तरह तरह से अपमानित होते रहे। इसीलिए कहते हैं कि किसी को भी घृणा की नजर से मत देखो, सभी में एक ही नारायण विराजमान है, ना कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। हम लोग इस धराधाम पर केवल अपने कर्म को सुधारने के लिए आए हैं। अपने माता पिता गुरु प्रभु का धन्यवाद करो जिन्होंने मुझे मनुष्य शरीर और ज्ञान दिया। ऐसे दुर्लभ शरीर से जो भी हो सके अच्छा करने की कोशिश करो। ईश्वर हमारे साथ है, वो सब देख रहा है। ओम नमो नारायण।